हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप जिस भी फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट है उसी का स्कोर शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया है। और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे कि दीदी आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाते हो या नहीं लगाते हो, या आप लगाते हो तो आपका कितना जो एवरेज स्कोर है वो रहता है। तो मैं टेक्स्ट बुक से मॉक काफ़ी सारे लगाती हूँ, लेकिन आपसे मैं अपना जो स्कोर इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि मैं फुल मॉक की जगह वहाँ सेक्शनल मॉक ज़्यादा लगाती हूँ। क्योंकि मेरे मेन जो दिक्कत है, एसएससीजीडी का अभी एग्ज़ाम आ रहा है, मैं मेन उसी को टारगेट कर रही हूँ। अभी मेरा वही एग्ज़ाम है और दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए मैं साथ साथ में तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं पढ़ने से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाती हूँ। और मॉक टेस्ट भी वो वाले लगाती हूँ, सेक्शनल वाले मॉक, जिससे कि मेरे टाइम मैनेज अच्छे से हो जाए। मिनी मॉक आप मान सकते हो, वो वाले मॉक में लगाती हूँ, तो उनका मैं स्कोर आप लोग के साथ शेयर नहीं करती। तो मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक से, तो उसमें मेरा स्कोर जैसे नॉर्मल मेरे टीडब्ल्यू पे रहता है, आरडब्ल्यू पे रहता है, लमसम उतना ही रहता है उस पर भी एवरेज स्कोर। लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सेक्शनल मॉक वहाँ से टेक्स्ट बुक से ज़्यादा लगाती हूँ। फुल मॉक मैंने आज ही लगाया है। तो मेरे जो रीजनिंग में स्कोर है, आज मैंने 19 क्वेश्चन किए थे टेक्स्ट बुक के मॉक में, जो 19 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन जो मेरा अनअटेम्प्ट था वो मेरे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, एनालॉजी से क्वेश्चन था, तो वो मैंने स्किप कर दिया। और उसके अलावा मैंने मैथ में आज 18 क्वेश्चन किए थे, 18 क्वेश्चन सही है मेरे। मैथ और रीजनिंग में काफ़ी कम गलत होते हैं और 2 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है। वो दोनों क्वेश्चन मेरे अच्छे से बन जाते हैं, बट वो क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिए। उसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी मेरी थोड़ी सी मतलब मेरे को टेक्स्ट बुक की हार्ड लगती है, उसमें मेरा थोड़ा कम स्कोर होता है। इसलिए हिंदी में आज मेरे 15 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत है। हिंदी में मोस्टली मैं सारे ही अटेम्प्ट करती हूँ। बाकी जो रीजनिंग और मैथ है उसमें नहीं आता, वो स्किप कर देती हूँ। लेकिन हिंदी में सारे क्वेश्चन मेरे को नहीं भी आ रहा तो मैं अटेम्प्ट करती हूँ। उसके अलावा जो जीएस है, जीएस के अंदर मेरे कोई भी, चाहे अपन टीडब्ल्यू से दे लो, चाहे आरडब्ल्यू से दे लो, चाहे फिर टेक्स्ट बुक से मॉक लगा लो, सभी में मेरे ऐसा है कि कभी 11 क्वेश्चन सही होंगे और कभी 9 क्वेश्चन सही होंगे और बाकी सारे क्वेश्चन गलत। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी कभार 13-14 भी क्वेश्चन कभी कभी चले जाते हैं 3-4 मॉक लगाने के बाद, हमेशा नहीं जाते। तो आज मेरे जो टेक्स्ट बुक में स्कोर हुआ है उसमें मेरे 12 क्वेश्चन सही है और 8 क्वेश्चन गलत है। तो एवरेज मेरा जो स्कोर रहता है ना, वो 120, जैसे मतलब कम हो उस टाइम 120 और ज़्यादा हो तो 133-34, या फिर लमसम जरा जो आप मान सकते हो, मेरा एवरेज स्कोर 125 के अराउंड ही घूमता रहता है, इर्द गिर्द इतना ही। इसके अलावा आप लोगों के साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहती थी कि टेक्स्ट बुक इस बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लेके आया है। जिसमें फर्स्ट ये है कि जब भी अपन टेक्स्ट बुक पे कोई भी कोर्स परचेज करते थे, उस टाइम प्लेटफॉर्म फीस के नाम से एक चार्ज लगता था, जो जिसके बारे में हमें पहले नहीं बताया जाता था, सीधा अमाउंट में ऐड किया जाता था और कट कर लिया जाता था। तो अब अपन को प्लेटफॉर्म फीस एक भी रुपया नहीं देनी पड़ेगी, यही अपने जो सीधे सीधे 30 रुपीज सेव हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक का सेकंड चेंज ये है कि टेक्स्ट बुक के जो तीनों पास है, पास प्रो मैक्स और पास इलिट, तीनों को मर्ज करके एक ही पास बना दिया गया है। अब ये सुनते थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतने दिन मॉक टेस्ट के नाम पे स्कैम वाली फीलिंग आती थी। एक स्टूडेंट जो एसएससी के लिए अलग पास ले रहा है, बैंकिंग के लिए अलग पास ले रहा है और आरआरबी के लिए अलग पास ले रहा है, जो तीनों एग्जाम के लिए अपना मॉक टेस्ट देने के लिए अलग अलग पास उसको लेने पड़ रहे थे, अब वो दिन गए। अब आपको चाहे एसएससी देना हो, यूपीएससी देना हो, आरआरबी देना हो, आरबीआई देना हो, या फिर बैंकिंग या फिर लेखपाल के लिए मॉक देना हो, अब आप एक ही जगह पे ऑल एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा चेंज है जो टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक के जो पहले के यूजर है उनके लिए है। नए यूजर है उनको तो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर तीनों जो पास है वो मिल जाएंगे। बट जो पुराने यूजर है जिसने कोई भी पास ले रखा हो, उसका भी अब जो पास है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा। बट वैलिडिटी आपकी जो पहले की थी, जो 3 महीने की बची हुई है, 4 महीने की या 5 महीने की, जितने दिन की बची हुई है वही रहेगी। बस आपको करना इतना है कि टेक्स्ट बुक ऐप को आपको अपडेट कर लेना है। अब आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि टेक्स्ट बुक पे आपको कौन सा पास लेना है, कौन सा पास नहीं लेना है। कि जब मैं खुद भी टेक्स्ट बुक में पास परचेज करती थी तो मेरे को ये समझने में काफी टाइम लग जाता था कि मैं कौन सा पास परचेज करूं, पास प्रो लूं, पास प्रो मैक्स लूं या फिर पास इलिट लूं। तो अब आपको ये वाला कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना है कि मैं कौन सा पास परचेज करूं। आप एक इमेजिन करो कि आपने एसएससी के लिए पास लिया हो और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड चेंज हुआ हो, कैसे भी आपने सोचा कि नहीं मैं बैंकिंग में ट्राई करता हूँ या बैंकिंग की मैं तैयारी करूंगा।
तो उसके लिए पहले आपको एक अलग से पास परचेज करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार भी पास परचेज कर लिया तो सभी एग्जाम्स के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में पास आ जाएगा। सबके अलावा एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है जो कि 3 से 4 एग्जाम को टारगेट कर रहा होता है, उसको बेसिकली अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पास परचेज करना होता था, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। फोर्थ सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर सब कुछ मिल रहा है। आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट स्पॉट और अनलिमिटेड लाइव टेस्ट, साथ ही में जो रैंकर्स की टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसी में मिल जाएगी। अब आप लोग सोच लो कि कहाँ मॉक टेस्ट पे पहले कितने सारे रुपए खर्च करने पड़ते थे, और कहाँ अब ये दिन आ गए जब आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ रहा। तो जिसके पास टेक्स्ट बुक का पास पहले से है वो जाके टेक्स्ट बुक का जो अपना ऐप है उसको अपडेट कर ले, और जिसके पास पास नहीं है अभी तक वो टेक्स्ट बुक इंस्टॉल करे और अपना पास परचेज कर ले।